Assalamu alaikum students. My name is Mohammad Awais Sadiq and I am your class 10 mathematics teacher. Students, लास्ट लेक्चर में हमने एक्सरसाइज 2.3 कंप्लीट की थी. आज हम नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे जो कि है सिमेट्रिक फंक्शंस ऑफ द रूट्स ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन. तो आए चलते हैं वाइट बोर्ड की तरफ और आज का लेक्चर शुरू करते हैं. आज हम नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे सिमेट्रिक फंक्शंस ऑफ द रूट्स ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन. इसमें सबसे पहले डेफिनेशन देखते हैं सिमेट्रिक फंक्शंस की. सिमेट्रिक फंक्शंस आर दोज फंक्शंस in which the roots involved are such that the value of the expressions involving them remain unaltered when roots are interchanged. अब इसका मतलब ये है कि अगर एक फंक्शन है जिसमें रूट्स इन्वॉल्व हो रहे हों और उन रूट्स की अगर वैल्यूज़ को इंटरचेंज कर दिया जाए और वैल्यूज़ को इंटरचेंज करने के बाद भी जो एक्सप्रेशन है वो सेम रहे, देन इस टाइप के फंक्शंस को कहते हैं सिमेट्रिक फंक्शंस. हमारे पास है एग्जांपल. If function of alpha beta is equal to alpha square plus beta square, f of alpha beta का मतलब है कि एक ऐसा फंक्शन या एक ऐसी इक्वेशन जिसमें अल्फा एंड बीटा इन्वॉल्व हो रहे हों. और जब हम एक ऐसा फंक्शन बनाएंगे जिसमें अल्फा को बीटा से एंड बीटा को अल्फा से चेंज करें, देन हमारे पास क्या आ जाएगा, बीटा स्क्वायर प्लस अल्फा स्क्वायर. अब यहाँ पे f ऑफ अल्फ़ा बीटा था अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, देन f ऑफ बीटा अल्फ़ा हमारे पास क्या हो गया, बीटा स्क्वायर प्लस अल्फ़ा स्क्वायर. अल्फ़ा की जगह आ गया बीटा एंड बीटा की जगह आ गया अल्फ़ा. बीटा स्क्वायर प्लस अल्फ़ा स्क्वायर को लिख सकते हैं अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, एंड अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर क्या है, फंक्शन ऑफ अल्फ़ा एंड बीटा. तो यहाँ पे अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर एक सिमेट्रिक फंक्शन है क्योंकि इसमें जब हमने रूट्स को इंटरचेंज किया देन हमारे पास वापस वही एक्सप्रेशन आ गया जिसको हमने कंसीडर किया था. नेक्स्ट है हमारे पास एक एग्जांपल. फाइंड द वैल्यू ऑफ अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब प्लस 3 अल्फा बीटा इफ अल्फा इज इक्वल टू 2, बीटा इज इक्वल टू 1. ऑल्सो फाइंड द वैल्यू ऑफ अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब प्लस 3 अल्फा बीटा इफ अल्फा इज इक्वल टू 1, बीटा इज इक्वल टू 2. अब यहाँ पे सबसे पहले ये जो फंक्शन है अल्फ़ा क्यूब प्लस बीटा क्यूब प्लस 3 अल्फ़ा बीटा, हम इसकी वैल्यू फाइंड करेंगे बाय पुटिंग अल्फ़ा इज इक्वल टू 2 एंड बीटा इज इक्वल टू 1. उसके बाद सेम इसी फंक्शन की दोबारा वैल्यू फाइंड करेंगी बाय इंटरचेंजिंग द वैल्यूज़ ऑफ अल्फ़ा एंड बीटा. और अगर वैल्यू को इंटरचेंज करने के बाद भी हमारे पास सेम रिजल्ट आ रहा हुआ तो इसका मतलब ये होगा अल्फ़ा क्यूब प्लस बीटा क्यूब प्लस 3 अल्फ़ा बीटा एक सिमेट्रिक फंक्शन है. तो इसका सलूशन करते हैं. सबसे पहले हम यूज़ करते हैं अल्फ़ा इज इक्वल टू 2 एंड बीटा इज इक्वल टू 1 इन अल्फ़ा क्यूब प्लस बीटा क्यूब प्लस 3 अल्फ़ा बीटा. तो यहाँ पे लिखते हैं व्हेन अल्फ़ा इज इक्वल टू 2 एंड बीटा इज इक्वल टू 1, देन अल्फ़ा क्यूब प्लस बीटा क्यूब प्लस 3 अल्फ़ा बीटा किसके इक्वल आ जाएगा, 2 क्यूब प्लस 1 क्यूब प्लस 3 इंटू 2 इंटू 1. अब इसको सॉल्व कर लेते हैं. 2 क्यूब इज इक्वल टू 8 प्लस 1 क्यूब इज 1 प्लस 3 इंटू 2 इज 6, 6 इंटू 1 इज 6. 8 प्लस 1 प्लस 6 इज इक्वल टू 15. अब हम सेम फंक्शन की वैल्यू फाइंड करेंगे बाय पुटिंग अल्फ़ा इज इक्वल टू 1 एंड बीटा इज इक्वल टू 2. तो यहाँ पे लिखते हैं व्हेन अल्फ़ा इज इक्वल टू 1 एंड बीटा इज इक्वल टू 2, देन अल्फ़ा क्यूब प्लस बीटा क्यूब प्लस 3 अल्फ़ा बीटा इज इक्वल टू 1 क्यूब प्लस 2 क्यूब प्लस 3 इंटू 1 इंटू 2. 1 क्यूब इज 1 प्लस 2 क्यूब इज 8 प्लस 3 इंटू 1 इज 3 एंड 3 इंटू 2 इज 6. 1 प्लस 8 प्लस 6 इज 15. अब यहाँ पे जब हमने अल्फ़ा एंड बीटा की जो वैल्यूज़ थी उनको इंटरचेंज किया देन हमारे पास सेम वही रिजल्ट आ रहा था जो पहले आया था. तो इसका मतलब ये है कि अल्फ़ा क्यूब प्लस बीटा क्यूब प्लस 3 अल्फ़ा बीटा
represents a symmetric function of alpha and beta. नेक्स्ट है हमारे पास evaluate a symmetric function of roots of a quadratic equation in terms of its coefficients. अब यहाँ पे जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है उसके जो रूट्स हैं उनका सिमेट्रिक फंक्शन बनाना है इन टर्म्स ऑफ इट्स कोफिशिएंट्स। तो सबसे पहले यहाँ पे ये अज्यूम करते हैं कि अल्फ़ा बीटा रूट्स हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन के, और क्वाड्रेटिक इक्वेशन की जनरल फॉर्म क्या होती है, ax² + bx + c = 0। देन सम ऑफ द रूट्स किसके इक्वल होता है, -b/a, एंड प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स इक्वल होता है c/a के। तो हमारे पास ये जो इक्वेशन है अल्फा + बीटा = -b/a एंड अल्फा × बीटा = c/a, ये दोनों रिप्रेजेंट करती हैं फंक्शंस ऑफ अल्फा एंड बीटा, और ये दोनों ही सिमेट्रिक फंक्शंस हैं। और यहाँ पे ये दोनों सिमेट्रिक फंक्शंस को लिखा गया है इन टर्म्स ऑफ द कोफिशिएंट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इसी तरह और भी सिमेट्रिक फंक्शंस बनाए जा सकते हैं जिसमें दो वेरिएबल्स इन्वॉल्व हो रहे हों। फॉर एग्जांपल α² + β², ये एक सिमेट्रिक फंक्शन है। नेक्स्ट है हमारे पास α³ + β³, दिस इज ऑल्सो अ सिमेट्रिक फंक्शन। 1/α + 1/β, this is a symmetric function, and α/β + β/α, ये भी हमारे पास एक सिमेट्रिक फंक्शन है। इसी तरह और भी एग्जांपल्स लिखी जा सकती हैं सिमेट्रिक फंक्शंस की जिसमें दो वेरिएबल्स इन्वॉल्व हो रहे हों। नेक्स्ट है हमारे पास एग्जांपल नंबर 1, इफ अल्फा बीटा आर द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन bx² + qx + r = 0 with p is not equal to 0, then evaluate α² बीटा + अल्फा बीटा²। अब यहाँ पे हमने ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है इसके रूट्स को यूज़ करते हुए पहले सम ऑफ द रूट्स फाइंड करना है एंड देन प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स, और उसके बाद α² बीटा + अल्फा बीटा² को एवेल्युएट करना है। क्वेश्चन में हमारे पास गिवन है कि अल्फा एंड बीटा, ये जो गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन है इसके रूट्स हैं। देन सम ऑफ द रूट्स हमारे पास क्या होता है, -b/a, ये आ जाएगा -b की जगह क्या है q एंड a की जगह है p। इसी तरह प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स इज अल्फा × बीटा एंड दिस इज इक्वल टू c/a, c की जगह आ जाएगा r एंड a की जगह आ जाएगा p। अब यहाँ पे हमने सम एंड प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स फाइंड कर लिया है। अब फाइंड करते हैं α² बीटा + अल्फा बीटा²। हमारे पास आ जाएगा α² बीटा + अल्फा बीटा² = टू, अब इन दोनों टर्म्स में से अगर अल्फा × बीटा को कॉमन ले लिया जाए देन हमारे पास अल्फा × बीटा मल्टीप्लाई हो जाएगा अल्फा + बीटा के साथ। अल्फा बीटा हमने क्या फाइंड किया है, r/p, तो इसको यहाँ पे पुट कर देते हैं, एंड अल्फा + बीटा हमने फाइंड किया है -q/p। r/p एंड -q/p को मल्टीप्लाई कर देंगे, प्लस इंटू माइनस इज माइनस, r × q इज r³ p × p इज p²। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं -qr/p²। तो यहाँ पे हमने α² बीटा + अल्फा बीटा² को फाइंड कर लिया है। एग्जाम्पल नंबर 2 है, इफ अल्फा बीटा आर द रूट्स ऑफ द इक्वेशन 2x² + 3x + 4 = 0, then find the value of α² + β² and 1/α + 1/β। तो सबसे पहले यहाँ पे जो पार्ट 1 है हम उसको सॉल्व करेंगे, लेकिन उससे पहले हम सम एंड प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स फाइंड कर लेते हैं जो गिवन इक्वेशन है उसके लिए। इफ अल्फा बीटा आर द रूट्स ऑफ द इक्वेशन देन
alpha plus beta represents the sum of the roots and this is equal to minus b over a, और ये इक्वल आ जाएगा माइनस b की जगह आ जाएगा 3 एंड a की जगह आ जाएगा 2, सो दिस इज इक्वल टू माइनस 3 over 2. प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स is equal to alpha into beta and this is equal to c over a. c is 4 and a is 2. यहाँ पे कैंसिलेशन कर देंगे 2 के साथ. 2 into 2 is 4, 2 into 1 is 2, 2 over 1 is equal to 2. अब हम वैल्यू फाइंड करते हैं अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की. अब यहाँ पे एक फॉर्मूला है a प्लस बी होल स्क्वायर का, और ये इक्वल होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab के. अगर 2ab को लेफ्ट साइड पे ले जाएं तो हमारे पास आ जाएगा a प्लस बी होल स्क्वायर माइनस 2ab एंड दिस इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर. अभी ये जो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर है ये बेसिकली ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की फॉर्म में है. तो हम यहाँ पे अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर को लिख सकते हैं अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा. अल्फा प्लस बीटा क्या है? सम ऑफ द रूट्स, और वो हमने अभी फाइंड किया था और वो इक्वल आया था माइनस 3 over 2 के. तो यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा की जगह माइनस 3 over 2 आ गया और इसके ऊपर स्क्वायर पुट कर देते हैं. देन आ जाएगा माइनस 2 अल्फा इंटू बीटा प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स है और ये इक्वल आया था 2 के, तो यहाँ पे 2 आ जाएगा. अब इसको सॉल्व कर लेते हैं. माइनस 3 square is 9 and 2 square is 4 minus 2 into 2 is 4. 4 के डिनोमिनेटर में 1 है, 4 and 1 का एलसीएम लेके डिनोमिनेटर में लिख देंगे. 4 and 1 का एलसीएम आता है 4, 4 into 1 is 4, 1 into 9 is 9 minus 1 into 4 is 4, 4 into 4 is 16, 9 minus 16 is minus 7 over 4. ये आ गई हमारे पास वैल्यू अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की. नेक्स्ट हम वैल्यू फाइंड करते हैं 1 over अल्फा प्लस 1 over बीटा की. अब यहाँ पे इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं. दोनों फ्रैक्शंस के डिनोमिनेटर में हमारे पास है अल्फा एंड बीटा. अल्फा एंड बीटा का एलसीएम क्या आ जाएगा? इनका प्रोडक्ट ही इनका एलसीएम आ जाएगा. अल्फा इंटू बीटा, ये आ गया एलसीएम. नेक्स्ट क्या करेंगे? अल्फा इंटू बीटा को डिवाइड करेंगे अल्फा के साथ तो आ जाएगा बीटा, और बीटा को 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे. 1 इंटू बीटा इज बीटा, देन आ जाएगा प्लस. अब यहाँ पे अल्फा इंटू बीटा को डिवाइड करेंगे बीटा के साथ तो वो इक्वल आ जाएगा अल्फा के, एंड अल्फा को 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा अल्फा. बीटा प्लस अल्फा एक सिमेट्रिक फंक्शन है तो इसको यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा लिखा जा सकता है ओवर अल्फा बीटा. अल्फा प्लस बीटा क्या है? सम ऑफ द रूट्स, एंड अल्फा इंटू बीटा इज द प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स. अल्फा प्लस बीटा की जगह पुट कर देते हैं माइनस 3 over 2 डिवाइडेड बाय अल्फा इंटू बीटा विच इज इक्वल टू 2. माइनस 3 over 2 डिवाइडेड बाय 2 को हम इस फॉर्म में लिख देते हैं. अब अगर यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन का साइन लेकर आना है तो हमारे पास जो ये सेकंड टर्म है इसका रेसिप्रोकल आ जाएगा. ये आ जाएगा माइनस 3 over 2 मल्टीप्लाई बाय 1 over 2. माइनस 3 into 1 is माइनस 3 over 2 into 2 is 4. अब यहाँ पे हमारे पास 1 over अल्फा प्लस 1 over बीटा इक्वल आ चुका है माइनस 3 over 4 के. तो ये था हमारा फाइनल एंड रिक्वायर्ड रिजल्ट. स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हमने सिमेट्रिक फंक्शंस ऑफ द रूट्स ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन के टॉपिक को स्टार्ट किया था और हमने सबसे पहले ये देखा कि सिमेट्रिक फंक्शंस क्या होते हैं. उसके बाद हमने कुछ एग्जांपल्स की थी रिलेटेड टू सिमेट्रिक फंक्शंस. नेक्स्ट लेक्चर में हम एक्सरसाइज 2.4 स्टार्ट करेंगे. मैं उम्मीद करता हूँ आपको आज का लेक्चर समझ आया होगा. मिलते हैं फिर अगले लेक्चर में.